नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें हाथ किसका निकल के आ रहा है भाई साहब? ईरान का। कि ईरान के बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व थे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, ईरान मैन चार्ज विद प्लॉटिंग ट्रम्प असैसिनेशन टास्क विद टार। और ये भी बताया जा रहा है भाई साहब, जो इजरायली टूरिस्ट जो बोलते हैं, श्रीलंका में न्यूज आई थी कि अपने इजराइल ने बोला था भाई साहब कि जो हमारे जो टूरिस्ट हैं जो श्रीलंका में है वहां से हट जाए क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो उसमें भी ईरान का हाथ है दोस्तों। अब ये सब भंडाफोड़ किसने किया है? ये सब भंडाफोड़ किया है दोस्तों एफबीआई ने। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों सब क्या हो रहा है। तो चलिए, अब यहां देख रहे हो दोस्तों, ट्रम्प के ऊपर पहली बार जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था इसने भाई साहब मतलब बच्चे ने किया था। इसको तुरंत ही बोलते हैं ना, उसी ऑन द स्पॉट उड़ा दिया गया था। स्नाइपर से इसने बोलते हैं ना चलाई थी गोली, सीधा ट्रम्प चचा के कान से निकल गई थी। तो यहाँ पे इस बच्चे को तुरंत ही वहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। जो ट्रम्प के ऊपर सेकेंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था वो झाड़ियों में से, यहाँ पे आप देख रहे हो बैग वैग लगा करके, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्नाइपर लगा करके AK-47 था। क्लियर नहीं हूं मैं, शायद AK-47 था। तो उससे बोलते हैं ना गोली मारने की कोशिश की गई थी। तो ये सेकंड जो अटेम्प्ट था उसमें ये चच्चा थे, चश्मा लगाए वाले हैं जो ये है। तो इनको भी बोलते हैं ना पकड़ पकड़ लिया गया था। उसके बाद खबर ये आई थी दोस्तों कि ये भाई साहब, ये थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट पे इनका नाम आया था, वे माइलर। ये भाई साहब अपनी कार में बोलते हैं ना एक पिस्टल लेकर के जा रहे थे और जहां पे ट्रम्प की रैली चल रही थी उसके बहुत नजदीक आ गए थे। इनके पास मल्टीपल बोलते हैं ना वीजा थे, पासपोर्ट थे, बहुत सारी चीजें थी। तो इसमें इनको भी दम पकड़ लिया गया था। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों कि एफबीआई का क्या कहना है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है इसका एक बंदा है फरहाद सकेरी। ये भाई साहब इसने ही पूरा कहानी रची थी, जिसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की और इसराइल के टूरिस्ट को जिसको मारने की कोशिश की थी वो बंदा एक ही था, फरहाद सकेरी। ये भाई साहब ये किसका एजेंट है? ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में का एक बोलते हैं ना मेंबर है दोस्तों। प्लस खबर यहाँ पे ये भी है, CIA के जो एक्स चीफ हैं उनका क्या कहना है कि ट्रम्प तो इलेक्शन जीत गए हैं, अब नेतन्याहू को एक ब्लैंक चेक देने वाले हैं ट्रम्प। मतलब फुल सपोर्ट। भाई जो करना है तेरे को कर, बस ये युद्ध खत्म कर। तो युद्ध खत्म करने के लिए पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी क्या है, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे खत्म करेंगे। तो कोई पूछेगा भाई साहब आप तो बोल रहे थे युद्ध शुरू नहीं करेंगे, बोलते खत्म ही कर रहे हैं ना, खत्म कर रहे हैं तभी तो खत्म होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना हालत खराब होने वाली है अयतुल्ला अली खमेनेई साहब की। बोलते हैं ईरान की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली, ईरान के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचने वाला। डिस्कस करने वाले आपके बारे में चर्चा यहाँ पे देखिए। अब जिस तरह से फरहाद सकेरी जो एक ईरानियन बोलते हैं ना नागरिक था, जिसने ये सब पूरी कहानी रची कि भाई साहब ये डोनाल्ड ट्रंप को मारने की, तो अब उसको सुनने के बाद ट्रम्प चच्चा को एक ही चीज बोल रहे होंगे, आई एम बैड 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 बैड, आई एम मैड नाउ। तो अब यहाँ पे बोलते हैं ना, ये उसका बोलते हैं ना ट्रम्प चच्चा ने सबसे ज्यादा अगर ईरान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाया होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही लगाया था। तो अब ईरान की हालत ही खराब करने वाले हैं। हालांकि बोलते हैं ना अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, फाइनल डिसीजन दिसंबर में आने वाला है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रम्प को 312 इलेक्टोरल वोट्स यहाँ पे इनको प्राप्त हो गए दोस्तों। अब ट्रम्प की सरकार तो बनने वाली है, अब की बार ट्रम्प सरकार। यहाँ पे दोस्तों इंडिया वाले काफी बोलते हैं इस चीज को लेकर के खुश है, उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है दोस्तों खुश होने का, उसमें बोलते हैं ना लाजमी बात है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अभी ट्रम्प चुन करके आने वाले हैं तो कहानी अलग से बनते जा रही है। ईरान का साथ सब जितनी भी बोलती ना कंट्रीज पहले बीच बीच में बोल देते थे, इजराइल के खिलाफ बोल देते हाँ इजराइल ने गलत किया, इजराइल ने गलत किया। अब देखना कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मुंह पे बंद करके बोलते हैं ना प्लास्टिक मार के बैठ जाएंगे। कतर को देखो, कतर तो डे बाय डे एक्शन लेते जा रहा है। इसके पहले खबर आई थी, एक दिन पहले की खबर आई थी कि कतर ने हमास के जितने भी डिप्लोमेट्स थे वहां पे, सॉरी माफ करिएगा, हमास के जितने भी बोलते हैं ना मिलिटेंट्स थे, टॉप लीडर्स थे, सबको बोला भैया चलो निकल लो यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हो कतर किक्स आउट हमास, ये खबर आई थी। उसके थोड़े देर बाद पता चला भाई साहब कतर ने बोला भैया हम सस्पेंड कर रहे हैं रोल हमारा, हम मेडिएटर वाला काम नहीं करने वाले हैं। कतर ने फिर पता चला गाजा में मेडिटेशन का भी काम बंद कर दिया भाई साहब, दवाई ववाई भी नहीं देंगे, खाना पीना भी नहीं देने वाले अब। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि कतर को डर है। देखो इसमें बोलते हैं इनका डर बोलते हैं ना जरूरी भी है।
अब भाई साहब तुम बिजनेस करना चाहते हो, अपना तेल बेचना चाहते हो, तेल बेचना चाहते हो वेस्टर्न कंट्रीज में, और वेस्टर्न कंट्रीज मतलब पानी में रह करके मगरमच्छ से कैसे दुश्मनी करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओ ना दोस्तों, तो ईरान के ऊपर बोलते हैं ना, ये शक जो बोलते हैं ना पहले से ही था, कोई नई बात नहीं कि इसमें बोलते हैं ना अभी एफबीआई ने बोल दिया। ये सब चीजें बहुत पहले ईरान के लोगों ने बोलते हैं ना बहुत जोश में आकर के एक वीडियो बनाया था, इंटरनेट पर डाला था, आप जाकर के इंटरनेट चाहे देख सकते हो। उसमें इन्होंने एक ड्रोन दिखाया था, एक एआई सिस्टम बनाया था, जिससे ये बोलते हैं ना पूरा ट्रैक करेंगे, और ट्रम्प बोलते हैं ना गोल्फ खेलते रहेंगे, अचानक से कोई सिस्टम आएगा, कोई ड्रोन आएगा, इनको उड़ा करके चला जाएगा। ये लोग वो बना करके अब बोलते हैं ना मस्त दम खुश थे, हाँ भाई साहब ने कुछ तो बना दिया है। लेकिन इसमें अब बोलते हैं ना देखा जाए ना, तो ईरान के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। देखिए इनकी जो ईरान के जो बोलते हैं ना जो प्रॉक्सीज थी, हमास, हिजबुल्लाह, होती, इनकी कहानी तो बोलते हैं ना पूरी खत्म हो रही। हमास तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, हिजबुल्लाह डे बाय डे होते ही जा रहा है। तो टॉप से लेकर के जो बॉटम वाले लीडर से सब खत्म हो गए। प्लस अमेरिका ने इतना ज्यादा इनके ऊपर सैंक्शन लाद दिया है। अगर ये सब के बीच में ये गलती से बोलते हैं ना इजराइल के ऊपर अगर एक भी आप बोलते हैं ना अटैक कर दिए, तो इजराइल भाई साहब ऐसा धोएगा इनको ना, पूरा गेम खत्म कर देगा। या तो रिजिम खत्म यहाँ पे पलट जाएगी, या तो बोलते हैं इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई, पता चला भाई कुछ खा पी लिए टपक गए, ऐसा भी खबर आ सकता है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब ये शांत बैठे जितना उतना इनके लिए अच्छा है। अब इजराइल क्या करेगा, ये तीनों को निपटाएगा आराम से बिना टेंशन के, और ये तीनों के निपटाने के चक्कर में अगर इनकी तरफ से कुछ बोलते हैं ना स्ट्राइक हो गई, तो हमला इनके ऊपर भी हो जाएगा। अब ये इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जो ट्रिपल एच जो मिटाए जा रहे हैं, पूरा ऐसा रफ होते जा रहे हैं, उनको रफ होने दो, क्योंकि अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो तुम्हारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसका बोलते हैं ना खास रीजन ये है कि अब यहाँ पे नेतन्याहू को क्या मिलने वाला है, फुल सपोर्ट। भैया जो करना चाहता है तू कर। बाकी की भी जो इस्लामिक कंट्रीज है दोस्तों, वो कोई भी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ईरान का कोई भी मदद नहीं करने वाला। अब देखिए अगर मैं चाहे बात कर लूं कतर की, चाहे यूएई की बात कर लूं, चाहे सऊदी अरेबिया, अब ये सब दिख रहा है, ये सब बोलते हैं ना यूएस के साइड भाग रहे हैं, बोलते हैं भैया हम तो वेस्टर्न कंट्रीज वाले साइड में है। ईरान यहाँ पे अकेला होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इजराइल के पास ऑप्शन है भैया, बोलते हैं ना मारो होती इसको, जहां लेबनान, इधर जहां 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 पे धो सबको। क्योंकि अब देखिए इनकी मजबूरी है, चाहे मैं अगर कतर की बात करूं, यूएई की बात करूं, चाहे सऊदी अरेबिया की, इनकी मजबूरी है। इनको कच्चा तेल बेचना है, कच्चा तेल तभी बेच सकते हैं जब भाई साहब यूएस का सैंक्शन ना लगा हो, यूएस से रिश्ते अच्छे हो। इनको करना है बिजनेस, ये तो बोलते हैं बिजनेस करने वाली कंट्रीज है भाई सब, अच्छा खासा जी रहे। ईरान ने बोलते हैं ना खुद यूएस से बैर लेकर के इतने ज्यादा अपने ऊपर सैंक्शंस ठुकवा लिए है ना, कि अगर अब गलती से ये कोई अटैक करते हैं तो इजराइल क्या करेगा, पहले इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाएगा, फिर ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को उड़ाएगा, और ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पहले ईरान बोल रहा था, धमकी दे रहा था कि अगर मेरे यहाँ पे आग लगी, अगर आपने मेरे यहाँ पे, इन्होंने बोला था कि मेरे ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को उड़ाओगे तो हम तुम्हारा भी फूक देंगे। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं ना बाइडेन के पास गए, अमेरिका से बोले भाई साहब ईरान हमको ये धमकी दे रहा है। तो अमेरिका ने एश्योरेंस तो दिखाया था, लेकिन ये उतने ट्रस्ट नहीं कर सकते थे बाइडेन पे, जितना ये ट्रस्ट कर सकते हैं किस पे, ट्रम्प पे। तो आई होप सो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो यहाँ पे हालात बन रहे हैं, वो हालात ईरान के लिए किसी भी मध्य से देखने जाए तो अच्छे नहीं है। अगर ईरान शांत रहेगा तो उसके लिए अच्छा है, अगर उसने कोई गलती से भी अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, तो कहानी क्या हो जाएगी उसकी, खत्म हो जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।